नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बहादुरगंज नगर पंचायत का मामला सामने आया है। नगर पार्षद चेयरमैन प्रतिनिधि वासिकर रहमान ने आज साधन न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 7 स्थित करोड़ों की लागत से बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क और वृद्धा आश्रम के मुख्य द्वार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन के द्वारा जनरेटर लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है और पार्क का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है, जो अनुचित है। उक्त बातें मुख्य पार्षद प्रतिनिधि वसीकुर रहमान ने कही। वहीं उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज के प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। नगर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि वसीकुर रहमान, पूर्व मुख्य पार्षद मुस्तफा अनवर राही, स्थानीय पार्षद बंटी सिन्हा, पार्षद सितुल सिन्हा, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद नईम व साजिद आलम सहित अन्य ने नाराजगी जताते हुए 4 दीवारी निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की बात कही। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि श्री रहमान एवं पार्षद श्री सिन्हा द्वारा अस्पताल प्रबंधन को जमीन से जुड़े दस्तावेजों को दिखाने की बात कही गई। मामले के बाबत स्थानीय पार्षद बंटी सिन्हा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के समीप से ही मुख्य सड़क से पार्क एवं वृद्धाश्रम तक आने जाने के लिए मुख्य द्वार दिया गया था, जिसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा जनरेटर लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज बिहार से संवाददाता मिनहार आलम की रिपोर्ट। और यहाँ पे अपना फोन सिर्फ लोकेशन ट्रेस होने की वजह से अपना फोन यहाँ पे एक संतोष झा नाम से एक डॉक्टर या कोई भी स्टाफ है, उनको दे रखा है कि लोकेशन यहाँ का नजर आए। ये लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, लेकिन इससे भी आगे टेक्निक है, सीसी कैमरा है, उसको खंगाला जाए तो इसका राज खुल जाएगा कि कितना दिन यहाँ रहती है। और जब उसको काम आती है, कोई कैंप वगैरह कुछ लगता है, जब डीएम साहब आने वाले होते हैं तब उनका स्वागत के लिए यह पहले से रेडी रहती है। इसका मुखबिर हर जगह में लगा हुआ है। और ये नौकरी सिर्फ रखने के लिए, भाई नौकरी करने का जरूरत क्या है आपको? आप नर्सिंग होम चला रहे हैं, नौकरी को इस्तीफा दे दीजिए ना। इतना पैसा का लोभी क्यों? आपको एक सर्विस का लोभी क्यों है? आप एक राजनीतिक परिवार से अगर हैं, इतना रोक दबाते हैं, तो ये सैलरी लेकर के आप हराम का कमाई क्यों खा रहे हैं? हमारे बहादुरगंज को मुक्त कर दीजिए अपना आलसीपन से। अच्छा, एक वसीकुर रहमान साहब, तो एक मामूली सा भी पद होता है तो उसको कहीं ना कहीं जो उस पद को जो है वो हर 3 साल में जो है ट्रांसफर होने का काम करता है। और यही एक बहादुरगंज है कि मैं काफी लंबे समय से सुन रहा हूँ कि ये जो आपका प्रभारी साहिबा है वो काफी लंबे समय 5 साल से एबव हो गया। तो वो ऐसे कैसे हो सकता है? भाई बताया कि 5 साल से एबव हो गया, तब पर भी यहाँ पे वो सांप के तरह एक पिंडली बना करके हॉस्पिटल में मंडरा रही है। दूसरा है कि 5 साल हो गया, इनको तो ट्रांसफर हो जा रहा है, काम भी नहीं कर, इसका शिकायत भी जा रहा है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल, ये बिहार सरकार के जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव सरकार में आ गए हैं, अब तो उनको ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। आपका आवाज तो बहुत दिन से उठ रहा है। मैं तो अभी आपका मेरे साथ यहाँ पे हुआ, 3 बार मैं गया भी और तीसरी बार मैंने गया। हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए रात को भी गया। खाना का क्वालिटी दुर्गत, खाना मिल ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे छोटा सा झोपड़पट्टी वाला होटल को वो लोग कैंटीन बोलता है और उसी से खाना उधार लेके आता है। अब तक 3 साल से उस कैंटीन वाले को पैसा नहीं दिया, वो भी कंप्लेन कर रहा था। और हॉस्पिटल का कोई अपना कैंटीन नहीं है, ना क्वालिटी, कोई खाना में कोई क्वालिटी है। दूसरा, स्वच्छता को लेकर के ले लीजिए, पूरा नाला जो कचरा उसका पानी है जो हॉस्पिटल का, वो हमारे पार्क में जाके उसका गिर रहा है। वृद्धाश्रम के जस्ट आगे में जाके गिरा रहा है। इतनी बदबू है। जब मैं सफाई करने पहुंचा, पिछले 6-7 साल से उसको मेंटेन नहीं कर पाता पार्क वृद्धाश्रम को। हम लोग आकर के सारा चीज को जो हमारा प्रॉपर्टी नगर पंचायत का, उसको मैं साफ सुथरा जीर्णोद्धार करने के लिए हम तत्पर है। और हम ये काम करने के लिए ये सारे लोग, इस तरह के पदाधिकारी लोग हमारे विकास का बाधा है। और हमारे ये स्वास्थ्य में जो कमी आ रही है, यह स्वास्थ्य विभाग का जो सबसे ज्यादा अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमजोरियां और नहीं कहिए निकम्मापन, इसको बोलिए। ये निकम्मा लोग हैं, ये निकम्मा पदाधिकारी की वजह से स्वास्थ्य विभाग आज लचर व्यवस्था बनकर के रह गई है। शिक्षा यहाँ तक बातें जो सामने आई है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो बहादुरगंज की प्रभारी साहिबा हैं, क्या किसी पद का दुरुपयोग कर रही है या फिर यूं कहा जाए कि वो दबंगई कर रही है? क्या है, जरा सा हम बात कर लेते हैं वसीकुर रहमान साहब से। आपने आवेदन किन को दिया है और क्या कुछ हुआ? जैसे अब तक मैंने इनके इस काम के खिलाफ, यानी गेट में जो अतिक्रमण हुआ है, पार्क वृद्धा आश्रम है, उसका मुख्य द्वार मतलब मेन गेट को ही ये लोग जनरेटर लगा के
ये चिकित्सा पदाधिकारी और उसका प्रबंधन द्वारा हमारा गेट पर अतिक्रमण कर लिया है और रोड पर भी बाउंड्री दे रहा है। जब हम लोग रोकने की बात बोले तो बोला कि वैकल्पिक कोई रास्ता निकाला जाएगा, उसका एक मैनेजर है उसने बताया। लेकिन जब वैकल्पिक रास्ता में गए तो वहाँ पे भी बोला कि ये भी हॉस्पिटल का रास्ता है, इसमें भी आप उल्टा सीधी काम नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले कि भाई ये जो आप जिस जगह में बाउंड्री दे रहे हैं ये जगह पूरा नगर पंचायत की है और ये जो हॉस्पिटल भी बना हुआ है ये भी नगर पंचायत की ज़मीन में आप लोग अवैध रूप से बनाया हुआ है। जिस अवैध रूप इसलिए कि ना उसका कोई परमिशन आपने नगर से लिया और ना ही नगर से कोई एनओसी लिया और अभी भी जो काम आप कर रहे हैं इसका भी एनओसी ना नगर से लिया गया, ना कोई परमिशन लिया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया। जब इस तरह की बातें एक चिकित्सा पदाधिकारी या हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा किया जाएगा तो या तो इसको गुंडागर्दी कहिए या दबंगी कहिए या राजनीतिक प्रभाव का असर कहिए कि इसके रिश्तेदार मंत्री हैं। लोगों का ये भी मानना है कि भाई मामा मंत्री हैं, नाना केंद्र मंत्री थे, शायद उसी पद का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, नहीं तो इतना हेकरी एक छोटा सा प्रभारी का इतना हेकरी तो नहीं होना चाहिए था। एक विधायक की बात को नहीं माना जा रहा है, एक एमपी साहब की बात को नहीं माना जा रहा है और यहाँ मतलब इस चीज को लेकर के सांसद और यहाँ के स्थानीय जो विधायक अंजार साहब से आपने शिकायत की है? एकदम की है कई बार की, यहाँ तक कि डीएम साहब के सामने में विधायक जी भी थे, एमपी साहब भी थे, मैं भी था और डीएम साहब को जब इनकी यहाँ पे दिशा की मीटिंग में मैंने बताया तो डीएम साहब भी ये कहने लगे कि वो तो हॉस्पिटल में रहती है, ठीक है आदमी। ये भी एक राजनीतिक प्रभाव का असर है, एक डीएम एक जिला पदाधिकारी पर भी असर है। यहाँ के सारे पब्लिक जानते हैं कि वो यहाँ रहती ही नहीं है। इसके नहीं रहने की वजह से आप अभी भी फ़ोन लगाइए, आप लगाइए, पत्रकार हैं, डीएम साहब है या एसपी साहब, कोई भी लगा दीजिए आप, या एमपी साहब, एमएलए साहब, फ़ोन लगाइए, फ़ोन रिसीव नहीं होगा क्योंकि फ़ोन उसके पास नहीं रहता। वो यहाँ नहीं रहती है, वो अररिया में अपना नर्सिंग होम चलाती है और यहाँ पे अपना फ़ोन सिर्फ लोकेशन ट्रेस होने की वजह से अपना फ़ोन यहाँ पे एक संतोष झा नाम से एक डॉक्टर या कोई भी स्टाफ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।